हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। तो आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। ऐसी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं आप में जो आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेके, आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उस बारे में ये रीडिंग होने वाला है। सो इफ़ यू हैव चूजन दिस टेडी बुक देन दिस इज़ योर पाइल। सो लेट्स आस्क द कार्ड्स दैट हाउ यू कैन हील योर इनसिक्योरिटीज़। आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपके लुक्स को लेके हो सकती हैं, दैट यू आप अच्छे नहीं लगते हो, दिखते हो, ओके। एंड आप जैसे भी दिखते हो आपको उसको लेके इनसिक्योरिटीज़ कुछ कुछ हो सकती है। एंड आई एम सीइंग दैट ओवरऑल इनसिक्योरिटी आपको आपकी पर्सनालिटी को लेके भी है, बट मोर देन पर्सनालिटी आई एम सीइंग दैट आपके लुक्स को लेके है। सो आप अपने कैसे हील कर सकते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को? बाय लविंग योर सेल्फ। बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपको एक्चुअली आप हो नहीं, बिकॉज यू हैव आपको इतना सुंदर कार्ड आया था एम्प्रेस का। सो यू आर समवन जो आपको ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, आप अगर सोचते हो तो आपके कार्ड्स ये बता रहे हैं ग्रुप 1 दैट आप प्यार से, इमोशनल मैच्योरिटी से आप इस प्रॉब्लम को, इनसिक्योरिटीज़ को अपने डील कर सकते हो। थोड़ा सा प्यार जो आप दूसरों पे दिखाते हो वो आपको बस अपने पे दिखाना है, करना इतना ही है। यू हैव टू बी, आप इमोशंस में ना बह जाओ। कि अगर मैं ऐसा दिखूंगा या फिर मैं ऐसी दिखूंगी तो ही मैं बेहतर हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं दिखती हूँ, ऐसी मैं नहीं हूँ, तो फिर नो बडी विल आस्क मी। सो यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट हियर। आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपको सेलिब्रेट करते हो एंड आपको वो सेम इमोशनल वार्मथ देते हो जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं जो कि आपको सराहते नहीं, आपको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, सिर्फ आप में खामी अगर ढूंढते हैं, अगर ऐसे किसी भी इंसान के साथ या किसी ग्रुप के साथ आप हैंग आउट करते हो, आप रहते हो, तो ये चीज़ आपकी इनसिक्योरिटीज़ को और ट्रिगर कर रही है, ओके, और ट्रिगर करती है। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहोगे, ज़रूरी नहीं एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, ये कोई भी एक इंसान हो सकता है। अगर एक इंसान के साथ भी आप अगर टाइम स्पेंड करते हो, देन आप अपनी इस इनसिक्योरिटी को से छुटकारा पा सकते हो। एंड देन यू विल रियलाइज, एक्चुअली दे विल शो यू योर कि आप जैसे भी हो वो इंसान आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही पसंद करेंगे, बिकॉज ये वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। तो आपको आपको हेल्प वो इंसान जिससे आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हो, ओके। एंड अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती भी है तो आप वर्स्ट मत अज्यूम करने लगिए, ओके। वर्स्ट चीज़ों पे मत चले जाइए कि अगर आपके थोड़े से बाल ख़राब हो गए या फिर आप थोड़े से ऐसे हो गए, आपके थोड़े पिंपल्स निकल आए, तो अब आप बेहतर नहीं हो, ओके, आप में बहुत बड़ी कोई खामी है। ऐसा नहीं है, आपको इतना ज़्यादा उस पर चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आप उस समय थोड़े से काम हो जाएं। कोई भी अगर चीज़ आपको ट्रिगर करती भी है तो वहाँ पे आप पॉज लें, ओके। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आप रिस्पॉन्ड करें, ओके, रिएक्ट ना करें। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप लोग अपने आप को जैसे किंग जैसे अपने आप को ट्रीट करता है वैसे ही ट्रीट करें, काइंडनेस के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ। जो भी आप अगर सेल्फ क्रिटिसाइज अपने आप को करते हैं, वहाँ पे ही आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने लिए अच्छी बातें बोलनी है। अगर आपकी जो बहन है, आपकी दोस्त हैं, अगर वो किसी इस चीज़ से गुजरती हैं कि उनको अपने लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी महसूस होती है, तो क्या आप जाके उनको ये बोलेंगे कि हाँ तुम तो हो ही बेकार, अपने में ये चेंजेस लाओ? ऑफ कोर्स आप नहीं बोलेंगे। आप उन्हें बल्कि अच्छा फील कराने के लिए जो कुछ हो सकता है वैसे ही बोलेंगे, आप वो चीज़ें बोलेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको अच्छा फील कराएंगे। सो जो सेम काइंडनेस आप दूसरों को देते हो, वो सेम प्यार आपको अपने को देना है। मुश्किल है, बट आपके कार्ड्स बोल रहे हैं इस चीज़ से बाहर आने का ये एक रास्ता है। आप जर्नलिंग भी ट्राई कर सकते हो, आप उन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो जहाँ जहाँ आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया, आपको लुक्स को लेके हो सकती है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है आप उसको लेके राइट डाउन करिए कहाँ वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट वो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है आपको वो पता चल जाएगा जब आप जर्नलिंग करेंगे। तो बोल के उतनी चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। लिखिए आप, अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें, एंड उसके बाद आप उस पर वर्क कर सकते हो। आप जर्नलिंग करोगे तो आपको इमोशनल इंसाइट भी मिलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मेरे
जो इनसिक्योर ट्रिगर हो जाते हैं, कहाँ मैं ज़्यादा ही भावुक हो जाता हूँ इन चीज़ों को लेके, वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप है उनको एक मिरर की तरह देखिए, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं तो बेहतर होगा कि आप वैसे लोगों के साथ हैंग आउट करें जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर नहीं करते हो, आपको रिजेक्ट नहीं करते हो। ओके, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनको देखिए, ओके, उनके नज़र से अपने आप को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने खूबसूरत हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस भी करिए, आपके कार्ड्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करिए, उनको बॉटल अप मत करिए, ठीक है। अपने जो वर्ड्स आप अपने लिए यूज़ करते हैं वो हार्श वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वो कंपैशन से भरे वर्ड्स होने चाहिए कि हाँ मैं अच्छा हूँ, एंड उसको उसके तरफ आई थिंक कि आपको कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक्शन वाले कार्ड्स नहीं आए, ऐसा नहीं है कि आप में ये सच में खामी है तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से आप वैसे ही सुंदर हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ आपकी शायद अगल बगल उन चीज़ों से आ रही हैं, थोड़े कंपैरिजन से भी आ सकती हैं, आप थोड़े परफेक्ट दिखना चाहते हो इसलिए भी आ सकती हैं। बट गेस व्हाट ग्रुप वन, दैट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आई थिंक दैट यू आर ऑलरेडी दैट। बस यहाँ पे ज़रूरत है तो आपको बस देखने की कि हाँ आप वैसे ही हो। यहाँ पे आपको सही मिरर की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में अभी आपने जितने मिरर देखे होंगे वो सच्चे नहीं होंगे, वो झूठ वाले मिरर होंगे। यहाँ पे ज़रूरत है आपको सच्चा मिरर देखने की, सच के जो मिरर हैं उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है आपकी। एंड यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंट सेल्फ भी है आपके अंदर, एंड आपकी जो इनसिक्योरिटी हो सकती है वो थोड़ी सी फ्लिप करती होगी। कभी आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो, कभी आप इनसिक्योर भी रहते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी इनसिक्योरिटी बाहर निकली आती होगी। और यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप वन। यहाँ पे आपके पास जो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आपके पास अपने आप आ जाएंगी। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर फ़ाइट करते हो कि ये चीज़ मतलब मैं अगर ऐसी हो जाऊँ तभी ये चीज़ मेरे पास आएगी, तो फिर यहाँ पे आपके कार्ड्स बोल रहे हैं ये थ्योरी आपकी यहाँ पे गलत है। ओके, आप अपने आप को सेलिब्रेट करिए, आप अपने आप को एंजॉय करिए। यू आर समवन जो ये चीज़ करते हैं। जब आप वो चीज़ करेंगे जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो चीज़ आप स्टार्ट करिए। ओके, अगर आप जैसे ड्रेसेस पहनना चाहते हैं, जहाँ पर अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, जिन जगहों पे जाना चाहते हैं, स्टार्ट डूइंग दैट एक्चुअली। एंड यहाँ पे आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि वो चीज़ आपकी जो इनसिक्योरिटी है उसको ज़रूर हील करेगी। चलिए लास्ट कार्ड आपके लिए पुल कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं, क्रिस्टल बॉल, वी हैव ट्रस्ट योर विजन फॉर द फ्यूचर एंड यू आर डीप वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो मुझे लगा था कि यू आर समवन जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आपको वो साइड एक्चुअली एम्ब्रेस करनी चाहिए, और आप अपने इनसिक्योर एरिया से अगर अपना फोकस आप हटाएंगे वैसे भी अपनी लाइफ जीने लगेंगे तो आप ये सब पे ध्यान आपका वैसे भी नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है तो मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत बेहद खूबसूरत इंसान होंगे इनसाइड आउट। अगर आपकी खूबसूरती बाहर नहीं भी ग्लो करती है, जो मुझे डाउट है कि नहीं ग्लो करती होगी, क्योंकि अगर आप अंदर से सुंदर है तो आप बाहर से भी पक्का ग्लो करते होंगे। सो आई थिंक यू आर वेरी ग्लो टाइप पर्सन, और आपका जो आप अपने आप को जैसे फ्यूचर में देखते हैं कि मैं एक टाइम के बाद ऐसी हो जाऊंगी, ऐसी दिखूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, तो वो आपका जो विजन है वो हकीकत में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे फुल कार्ड के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप वैसे ड्रेसेस पहनना चाहते थे, वैसे दिखना चाहते थे, वो चीज़ें करना चाहते थे जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, आप वो चीज़ें करिए। ओके, क्योंकि टाइम आ गया है, वो आप चीज़ अब देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आप वो चीज़ करने भी लगेंगे। ओके, तो ये रीडिंग को आप सिर्फ एक कन्फर्मेशन लीजिए कि आपके लाइफ में आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो जा रही हैं वैसे भी। ओके, सो दैट्स ऑल ग्रुप वन। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। एंड सो अब मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय। आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम ये देखते हैं कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर हैं, उनको आप कैसे हील कर सकते हैं, वो हम कार्ड से जानेंगे कि whatever insecurity you are going through, how you can heal it. Okay, so let's see. So group 2, here I see your card says that आपको जिस बात की इनसिक्योरिटी है वो है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर का देखें। आप नहीं चाहते हैं कि आप कहीं लोग ये सोचें कि ये कितना सेंसिटिव इंसान है, और आपको कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है। आपको इस बात की चिंता होती होगी कि
दूसरे आपका जो प्यार है, अगर आप दूसरों के सामने थोड़ा ओपन होंगे, अपने इमोशंस रखेंगे खोल के, थोड़ा वनरेबल होंगे, तो लोग आपको समझेंगे नहीं। लोग आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे, आपके इमोशंस को रिजेक्ट करेंगे। इमोशनल बाउंड्री बनाने में आपको यहाँ पे तकलीफ़ हो सकती है, आप इमोशनल बाउंड्री नहीं बना पाते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप लोग आपके इमोशंस का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते होंगे। ये ऐसा आपको लगता है। एंड आप लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को होता होगा, थोड़े एंशियस होते होंगे कि अपने थॉट्स आप क्लियर नहीं बोल पाते होंगे, कि लोग आपको आपकी बातों का गलत मतलब ना निकालें, आपकी कहीं बात मिसअंडरस्टूड ना हो जाए। ओके, तो एक ओवर थिंकिंग इस चीज़ को लेकर चलता रहता होगा कि आप कैसे, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स हैं, उसके बारे में दूसरे जो है वो क्या सोचते हैं, कैसा समझते हैं। कहीं आप बहुत ज़्यादा हार्श ना लगें, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना लगें, बहुत ब्लंट ना लगें, साथ ही बहुत सेंसिटिव ना लगें। तो ये सब आपके मन में चलती चीज़ें होंगी। ओके, सो हियर वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बताता है ग्रुप 2 दैट आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग और जो इमोशनली आप जब भी ओवरवेम फील करते हैं तो आपको थोड़ा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है, वहीं पे रुक जाने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगता है कि ओके यू आर जस्ट गेटिंग लाइक इमोशनली टायर्ड नाउ, और बहुत ज़्यादा इमोशंस एक साथ आपके फ्लो कर रहे हैं एक ही टाइम पे, सो यू नीड टू जस्ट स्टॉप योर सेल्फ देन एंड देयर ओनली। ठीक है, एंड आप थोड़े साइलेंस में जाइए, थोड़ा अकेलेपन में जाइए, अकेले रहिए, जिससे आप अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपके इमोशंस कहाँ पे हाई जा रहे हैं, कहाँ पे लो जा रहे हैं। आपने दिल से अगर कोई चीज़ पसंद की है तो उसको ओवर एनालिसिस करना बंद करें, अपनी दिल की माने कि आपके दिल ने, आपके अगर मन को वो चीज़ खुशी दे रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप अपनी बात अगर आप जाहिर कर रहे हो और आपको उस अपनी बात जाहिर करने से तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है, तो आप उसको ओवर एनालाइज मत करिए। ठीक है, अगर आप कहीं किसी ऐसे इंसान के सामने वनरेबल हो रहे हैं जहाँ पे आपका मन मान नहीं रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे ओपन होना है, बट आपका मन नहीं मान रहा है, तो वहाँ पे आप सही हैं। ओके, अगर आपका मन आपको अच्छा फील करा रहा है कि आप किसी के सामने ओपन हो रहे हैं, अपने ऐसे इमोशंस उनसे शेयर कर रहे हैं जो कि लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा आप ज़्यादा वनरेबल थॉट्स हैं, ऐसे नहीं करने चाहिए, बट एक्चुअली अगर आपका मन मान रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो यू कैन गो अहेड विथ इट। ओके, उस चीज़ को ओवर एनालाइज करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपको इमोशनली अगर नहीं समझते हैं, अगर आपकी बातों को वो नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा इमोशनल हैं, आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको चीज़ें स्टॉप करने की ज़रूरत है, कि आपका जो वर्थ है वो रिजेक्शन की, इट इज़ नॉट इक्वल टू रिजेक्शन। ओके, आपका वर्थ उस पर डिफ़ाइन नहीं करता है कि अगर आपके इमोशंस कोई समझ नहीं पा रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा इमोशनल है। अगर कोई आपकी बातें नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले आपको कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं, जिस भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, जो भी इसके अराउंड अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सही लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, अगर आप थेरेपी लेते हो तो आप वो भी है। सो एवरीवन इज़ अराउंड यू। सो यहाँ पे आपके कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक यू गाइज आप एक साइकिल में इसके पहले हो सकते हैं जहाँ पे आप थोड़े इमोशनल कम दिखना चाहते होंगे, इमोशनल नहीं होना चाहते होंगे। ओके, आपको थोड़ा फियर होगा कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा वनरेबल ना दिखूं, दिल की सोचूं कि दिमाग की सोचूं। जहाँ पे दिल मानता है वहाँ दिमाग नहीं लगता, दिमाग जो कहता है वहाँ दिल नहीं लगता, तो आपको थोड़ा उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ पहले ज़्यादा चलती होगी, बट अभी मेरे ख्याल से जैसे जैसे टाइम बीता होगा, आप लोग अपने आप के साथ अगर ज़्यादा टाइम बिताए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आपका दिल कहाँ मानता है, आपकी दिमाग आपको अपने दिल की कब सुननी है, आपके दिमाग की कब सुननी है। आई थिंक वो बैलेंस आपने अभी अपने अंदर फाइंड कर लिया है। तो अभी यही तो उस साइकिल को अब कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आपको ये मानने की ज़रूरत है कि वो साइकिल आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप अब उस चीज़ से ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। अब आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, आप समझते हैं कि कहाँ दिल की सुननी है, कहाँ दिमाग की लगानी है, किन के सामने मुझे कितना ओपन होना है, इमोशनल बाउंड्रीज़ मुझे कहाँ सेट करनी है, किन के सामने। इनफैक्ट अपने साथ भी आप इमोशनल बाउंड्रीज़ लेकर चलते हो कि अगर कोई चीज़ इमोशंस आप पे हावी हो रहा है, ओवरवेम कर रहा है, तो आपको उस चीज़ से पीछे हट जाना है। तो आई
थिंक यू गाइज आर लाइक, यू ऑलरेडी नो, वो एक साइकिल थी आपकी, वो अब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये मानना होगा कि वो साइकिल आपकी, अगर ऐसे सिचुएशन में आप कभी थे बहुत टाइम तक, तो अब आप उस टाइम से, उस साइकिल से बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ओके, तभी आपने इस रीडिंग पे भी क्लिक किया, क्योंकि आप उस लूप से बाहर निकलना चाहते हो। सो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट येस ग्रुप 2, दैट आप उस लूप से बाहर आ रहे हो। ठीक है, वो एक आपका पास्ट चैप्टर था, आपने उसको क्लोज कर लिया, आपने सीख लिया, अब आप आगे बढ़ चुके हो। तो उन इनसिक्योरिटीज़ को हीट देने का कोई मतलब यहाँ पे अब नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। अगर आपके इमोशंस भर भर के बाहर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि ग्रोथ बिगिंस इन स्मॉल स्टेप्स, नर्चर योर पोटेंशियल। तो आपको अपना, आप अगर इमोशनल हैं तो आप साथ में एम्पैथ भी हैं, आप कंपैशनेट इंसान हैं, आपका इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, इसलिए आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप उसको अपनी स्ट्रेंथ की तरह देखिए, और आप जितना अपने आप से कनेक्ट करेंगे उतना आपके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल होगा, हिडन टैलेंट्स होंगे, हिडन स्किल्स होंगी आपके अंदर, आपके इमोशंस को लेके हो सकते हैं ये सब स्किल्स, आप वो चीज़ बाहर आएगी। ओके, एंड हियर वी हैव द मून लाइट विच सेज योर साइकिल्स आर योर स्ट्रेंथ एंड नॉट योर वीकनेस। तो एग्जैक्टली जो हम चीज़ बात कर रहे थे कि आप जो, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो साइकिल है, आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ है, जो आप साइकिल में फंसे हुए थे। आप एक लूप में हो सकते हैं, बहुत टाइम तक हो सकते हैं, इसलिए आपको ये लगता है कि अभी भी आप उस टाइम में फंसे हुए हो, बट एक्चुअली नहीं, आप वहाँ से बाहर आ चुके हो, और आपको उस से यही लेसन मिला है, उस फेज से आपने यही लेसन मिला है कि आपके इमोशंस आपकी वीकनेस नहीं है, एक्चुअली वो स्ट्रेंथ है। तो उसको पहचानिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन यहाँ स्ट्रांग हो सकता है। आप एक एम्पैथ हो सकते हैं, आप दूसरों के इमोशंस अच्छे से समझ सकते हैं, आप उन इंसानों में से एक होंगे। ठीक है, अगर कोई किसी ख़राब दौर से गुजर रहा होगा तो आप उसको सही तरीका, सही गाइडेंस, इमोशनली भी गाइड कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली भी गाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके इमोशंस और इंटेलेक्ट, माइंड मुझे यहाँ पे थोड़े फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये फाइट करने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये आपके स्ट्रेंथ्स में से एक है। ओके, सो दैट्स ऑल पाइल 2। एंड अगर ये आपकी रीडिंग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, सो अंटिल देन कीप शाइनिंग, कीप थ्राइविंग, टेक केयर एंड बाय बाय।